प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज भाद्रपद मास की बछबारस है। दिनांक 30 अगस्त 2024, वार भाद्रपद मास शुक्रवार, तिथि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वादशी, यानी आज के दिन बछबारस का व्रत किया जाता है। गौ माता की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है और व्रत किया जाता है, जिससे व्यक्ति की मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बछबारस की 3 पावन कथाएं सुनपान करते हैं। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से इंद्राणी अप्सराएं गौ माता के पूजन के लिए पृथ्वी पर आई, तो उन्होंने हरी घास चरती हुई एक सफेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय माता पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे गाय माता, हमसे जो भूल हुई है, जो अपराध हुआ है, उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी का एक बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया। गाय के पास बैठाकर अमृत के छींटे दिए। जैसे ही छींटे दिए, बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इस प्रकार इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय माता और बछड़े का पूजन किया। पूजन कर वे इंद्रलोक को वापस चली गई। गाय माता जब घर आई तो ग्वालिन ने पूछा, तू बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर अंदर आने दूंगी। तब गाय माता ने कहा, तुम मुझे अंदर आने दो, अगली बार बछबारस आएगी तो मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगली वर्ष भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय माता जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी व अप्सराएं पूजन के लिए आई, तो गाय माता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया, इस बार मेरी मालकिन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी से बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा। पालने में बच्चे को लिटाया और अमृत के छींटे दिए। छींटे देते ही बच्चे में प्राण आ गए। बच्चे को जीवन दान देने के बाद गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भक्त गाय माता की सेवा पूजा करेंगे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके बाद इंद्राणी व अप्सराएं इंद्रलोक को वापस चली गई। गाय माता बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया, सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी यानी बछबारस का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे गाय माता, हे बछबारस माता, जिस प्रकार आपने ग्वालन की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं दूसरी कथा। 2 सास बहू थी। सास को गाय चराने जंगल में जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बछबारस थी। सास बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूँ ले और जौ ले, यानी गेहूँ और जौ को उबाल लेना। और गेहूँ ले और जौ ले बछड़े का नाम भी था। बहुत चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोची, अभी सासू जी आ जाएगी तो गेहूँ ले और जोले नामक बछड़ों को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासू जी घर आई। बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़ दो, आज बछबारस है, पहले गाय बछड़ों की पूजा करेंगे, उसके बाद दूध दुहेंगे। बहू डर के मारे कांपने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना। हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना।
वह विनती करने लगी। विनती सुन बछबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी, बछबारस माता ने मेरी लाज रख ली, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़ों को जीवन दान दिया, इसलिए बछबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ यानी गेहूं जो नहीं खाना चाहिए। हे बछबारस माता, जिस प्रकार आपने सास और बहू की लाज रखी, उसी प्रकार अपने सब भक्तों की लाज रखना। अब सुनते हैं अगली कथा। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहाँ एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। तब साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी कैसे नहीं आया? तब पंडितों ने कहा कि एक बालक की बलि देने पर ही इस तालाब में पानी आएगा। तब साहूकार ने सोचा कि अपना बालक कौन देगा। साहूकार की दो पुत्र थे, हंसराज और बछराज। तब साहूकार ने अपने पोते की बलि देने की सोची, परंतु उसने सोचा कि यह बात बहू से कौन कहे। ऐसा सोचकर साहूकार ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया और एक लड़के को उसके साथ भेज दिया। छोटे लड़के बछराज को अपने पास रख लिया और बहू जैसे ही अपने पीहर गई, पीछे से साहूकार ने बछराज नामक अपने पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब पानी से भर गया। पानी से भरने के बाद साहूकार ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन अपनी बहू को उसने नहीं बुलाया, क्योंकि उसने सोचा कि यदि बहू आएगी तो उसको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचकर उसने बहू को नहीं बुलाया। बहू को जैसे ही सूचना मिली, वह अपने भाई से कहने लगी, चलो हमारे ससुराल चलेंगे। भाई ने कहा कि बिना आमंत्रण कैसे चलेंगे? तब बहू ने कहा कि अपने ही घर जाने में कैसी शर्म। ऐसा कहकर साहूकार की बहू अपने भाई को लेकर अपने ससुराल चली आई। ससुराल आते ही वह अपनी सास के साथ नदी के किनारे बछबारस की पूजा करने चली गई। सास बहू दोनों नदी के किनारे पूजा कर रही थी। पहले उन्होंने गाय माता और बछड़े की पूजा की, उसके बाद तालाब के किनारे बैठ गई और पूजा कर तालाब के किनारे को तोड़ प्रार्थना करने लगी, आओ मेरे बेटो लड्डू उठाओ। ऐसा कहकर सास विनती करने लगी, हे बछबारस माता मेरी लाज रखना। ऐसा कहते ही सास का पोता और बहू का बेटा बछराज मिट्टी से लिपटा हुआ नदी से प्रकट हुआ। बहू ने देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई और अपनी सास से पूछने लगी, सास जी ये क्या? तब सास ने अपनी बहू को सारी कथा बताई। सारी बात जानकर सास और बहू ने बछबारस माता का धन्यवाद किया। इसी कारण बछबारस के दिन महिलाएं तालाब का किनारा तोड़कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। इस प्रकार जो भी भक्त बछबारस के दिन गाय माता, बछड़े और तालाब की पूजा करते हैं, उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय, बछबारस माता की जय। तो प्यारे भक्तों, आज हमने सुनी बछबारस माता की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।